एक बार फिर दोबारा से बढ़ने लगा है यमुना जी का जल स्तर। बाहर से आने वाले श्रद्धालुजन क्या बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर पाएंगे? प्रेम मंदिर और अन्य अन्य मंदिरों में जाने के लिए कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा, तो आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ-कहाँ के दर्शन कर पाएंगे और कहाँ-कहाँ पर आपको जल देखने को मिलेगा। पूरे वृंदावन में हाहाकार मचा हुआ है, यमुना जी का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये है परिक्रमा मार्ग। पूरा परिक्रमा मार्ग आज यमुना जी की चपेट में आ चुका है। पूरा परिक्रमा मार्ग डूब चुका है। बहुत ही ज्यादा यमुना का जो जल है, स्तर है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये आप देखिए, ये है भाव, इतना तेज भाव यहाँ पर। यमुना जी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की चौड़ी होकर इस समय पर बह रही हैं। अगर सामने की तरफ आप देखेंगे तो यमुना जी के उस तरफ में खेतों में नावें खड़ी हुई हैं। ये देखें आप, यहाँ तक यमुना जी बह रही हैं, उसके बाद और बहुत अंदर तक ये नावें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये नावें लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी हुई हैं। यहीं से थोड़ा सा ही आगे चल के पानी गांव पड़ता है और पानी गांव को पार करने के बाद राधा रानी मंदिर पड़ता है और उस राधा रानी मंदिर में भी यमुना जल प्रवेश कर चुका है। बहुत ही ज्यादा यमुना जी का जो रुद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो एक भी सीढ़ी नहीं बची। और इधर की तरफ अगर आप केसी घाट पे देखेंगे तो जो आरती का स्थल है, आरती घाट है, वो पूरा ही डूब चुका है। पानी तो भैया अभी जामे और आवेगा अभी जामे। और मेन कारण क्या है कि अभी ऊपर से पानी और छोड़ो जा रहा है। अभी तो यहाँ तो स्थिति ये थी सन 1978 में हनुमान जी के यहाँ गले तक पानी था। हाँ, तो मंदिर के गले तक पानी पहुंचा। हनुमान जी गले तक पानी था, बुर्ज जी के ऊपर पानी बह रहा था। ये 2010 में यहाँ इतना पानी था कि यहाँ तुम खड़े हो ना, यहाँ तो चड्डी गीली जाती है स्थिति थी यहाँ पे। जब हमने आरती करते थे तो पहुंचे पानी आरती खड़े आरती की यहाँ पे। लगभग 20 दिन पानी चला एक साथ। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं केसी घाट। वृंदावन के केसी घाट में परिक्रमा मार्ग पूरी तरीके से डूब गया है। पूरा परिक्रमा मार्ग बंद कर दिया है। प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया। उसके बावजूद भी भक्तगण आस्था में डूबकर इस इतने यमुना जी के भाव में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। भाव इतना तेज है कि इसमें जरा सी भी अगर पैर फिसल जाए या कुछ भी बात हो जाए तो देर नहीं लगेगी बहने में। इतना तेज भाव है यमुना जी का। नावें भी यहाँ पर बंद कर रखी हैं, लेकिन फिर भी आज राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर भक्तगण यमुना जी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाने के चक्कर में अपनी जान की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ बहुत ही ज्यादा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस परिक्रमा मार्ग में केवल अब एक सीढ़ी बची हुई है। ये केसी घाट है, पूरा केसी घाट डूब चुका है। आपको दिखाते हैं। और जब वृंदावन में बारिश हुई, 1 घंटे की बारिश में वृंदावन कब तक सहन कर सकता है, तो आज हम आपको उसको भी दिखाएंगे कैसे गलियों में वृंदावन में पानी पहुंच चुका है। 1 घंटे की बारिश भी वृंदावन पर भी सहन नहीं हुई और पूरी गलियां चौक हो गई। चारों तरफ से पानी पानी हो गया और वृंदावन की जो व्यवस्था है उसमें भी बहुत ज्यादा विघ्न आ गया। जाम लग गया चारों तरफ से और हमारी भी मोटरसाइकिल उस जल में डूब गई काफी मुश्किलों के बाद। तब हम केसी घाट पर पहुंचे हैं, तो कराते हैं आपको श्रीधाम वृंदावन के इस यमुना जल के भव्य दर्शन। अच्छा, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल का बंद है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, कोई भी यमुना नदी के किनारे भी न जाए। लेकिन ये श्रद्धालुजन है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ हम एक नाव में खड़े हुए हैं और उसमें गाना बज रहा है। उस गाने को सुन सुन के ये श्रद्धालुजन इतने प्रसन्न हो रहे हैं और इन्हें यमुना जी का बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, यमुना जी का रुद्र रूप चल रहा है। कितना तेज बहाव यमुना जी में है और प्रशासन की गलती बताने के लिए बैठ जाते हैं कि प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है। आखिरकार प्रशासन कहाँ कहाँ पर बैठे? प्रशासन ने अपना काम कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी, रोड जाम कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया कि आगे यहाँ से कोई न जाए। अब हर स्थान पर श्रद्धालुजन अपने नहाने के लिए
बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि इस समय पर नहाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहाव इतना ज्यादा तेज है यमुना जी में कि नावों तक चलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और अभी तो ये पानी और छोड़ा जाएगा। अभी तो 14 गेट हथनी कुंड के खोले हैं। आगे पता नहीं क्या होगा, कितना पानी यहाँ पर आज रात्रि में बढ़ने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है कि पानी और बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा धीरे धीरे ही, एक साथ पानी नहीं आएगा। क्योंकि वो जो गेट हैं हथनी कुंड के, उन्हें एक एक करके खोला जा रहा है और धीरे धीरे करके पानी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ से लेके वहां तक पूरी बैरिकेटिंग कर दी है प्रशासन ने, कि जिससे कि कोई भी हादसा न हो, लेकिन हादसा यहाँ पर खुद हो सकता है। पानी तो भैया अभी जामे और आवेगा अभी जामे। और मेन कारण क्या है कि अभी ऊपर से पानी और छोड़ो जा रहा है अभी तो। यहाँ तो स्थिति ये थी सन 1978 में हनुमान जी के यहाँ गले तक पानी था। हाँ, तो मंदिर के गले तक पानी पहुंच गया। हनुमान जी के गले तक पानी था, बुर्ज जी के ऊपर पानी बह रहा था ये। हाँ। 2010 में यहाँ इतना पानी था कि यहाँ तुम खड़े हो ना, यहाँ तो चड्डी गीली जाती है, स्थिति थी यहाँ पे। जब हमने आरती करते थे तो पहुंचे पानी आरती खड़े के आरती की यहाँ पे। लगभग 20 दिन पानी चला एक साथ 2010 में। अभी पानी इतना ज्यादा है नहीं है जितनी जो है उम्मीद लगाई जा रही है। पानी उसका रीजन है कि ऊपर पानी खूब पड़ रहा है, मगर पहले उस समय इतनी नदियां का संचार नहीं था, एकता नहीं की थी। अब थोड़ा पानी को नहरों में काट देते हैं। 78 में जो ना तो हथनी कुंड था आपका, ना दिल्ली में सिर्फ एक बांध था, तो उस एक बांध की वजह से पानी डायरेक्ट छूटता चला आया। 78 में यहाँ पानी आ गया। 2010 में भी पानी खूब आता। उस समय आपके जब गेम हो रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, इसलिए पानी को धीरे धीरे रोक रोक के छोड़ा। नहीं तो 78 जैसा पानी 2010 में ही आ जाता। मगर जे अभी थोड़ा पानी प्रशासन बढ़िया इस तरह से छोड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भय की स्थिति नहीं है। ये जमुना जी है भैया, देखो जिसको जाना है वो तो जाएगा ये तो, और जिसको नहीं जाना है वो बच के जाएगा वो तो। अभी हमने देवरा बाबा पर वीडियो बनाया था, वहाँ पे बताई गई थी जी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं और उनका कारण ये है कि वो खादर में आके बस रहे हैं, क्योंकि यमुना जी तो अपने रूप में आने, वो तो रूप में तो हर साल हर आदमी आता है। ये देवता हैं जी, ये साक्षात श्री जी हैं जी, और श्री जी से छेड़ोगे तो भैया जितने मतलब अपना रूप दिखाती हैं अपने। जब तुम्हारे घर में कोई घुसेगा तो तुम क्या करोगे बताओ भाई? तुम्हारे घर में घुसोगे तुम जबर होगे तो तुम मारोगे, और अगर तुम कमजोर होगे तो तुम पिट के भाग जाओगे तुम। तो स्थिति ये है कि जब जमुना जी पलंग चली जाती है तो कमजोर हो जाती हैं। हम लोग उसमें जो कहते हैं ना कि उसको कब्जा कर लेते हैं, वो दबा लेते हैं, और जब वो अपने रूप में आते हैं सबको भगा देती हैं। बोल जमुना मैया की जय, बोल हनुमान जी वाले बावन की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये वृंदावन का विद्यापीठ चौराहे के बिल्कुल पास ही एक और चौराहा है, और जब हम इस रास्ते पर पहुंचे तो बीच में जाके फंस गए। यहीं पर मोटरसाइकिल हमारी बंद हो गई। कई घंटों के जाम के बाद हम राधा वल्लभ मंदिर में पहुंचे। राधा वल्लभ मंदिर में भव्य उत्सव मन रहा था, और ये उत्सव बहुत ही भव्य होता है। ऐसा उत्सव हर स्थानों पर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उसमें हल्दी, चंदन, केसर, दूध, दही का मिश्रण होता है, और उस मिश्रण से होली जैसे खेलते हैं। तो बहुत ही बधाइयां राधा वल्लभ मंदिर में दी जा रही थी, और हम फंसे हुए थे इस पानी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेज बहाव यहाँ पर आ रहा है, और इसी के बीच में जब हम फंसे तो घंटों के बाद हम राधा वल्लभ मंदिर में पहुंचे, और इसी जाम की वजह से हम दूसरी कॉलोनियों में पहुंचे। गौरा नगर कॉलोनी की तरफ पहुंचे तो वहां पर भी इसी तरीके से आगे जाके देख रहे थे कि स्कूटर और मोटरसाइकिल फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। फिर दूसरे रास्ते पर पहुंचे। कई रास्तों को हमने बदला, लेकिन जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, वो था ये मेन रोड। इसी मेन रोड से हम
जा सकते थे और फिर फंस गए हम जाम में। जाम में पूरा जो है हालत खराब भक्तों का हो रहा था। भक्तगण बाहर से आए हुए बहुत परेशान थे, पैदल चलने को मजबूर थे इस पानी में। आप देख सकते हैं श्रद्धालुजन जो आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, वो इस पानी में चल के ही जा रहे हैं। और इसी बारिश की वजह से हम श्री धाम बरसाने भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहीं पर इतना ज्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से वृंदावन से बरसाना पहुंचने का जो कम से कम समय है वो 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। और 4 बजे राधा रानी जी नीचे सफेद छतरी में दर्शन देने के लिए आ रही थी और 4 हमें इसी वृंदावन में बज गए। तो साथियों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है चुंगी चौराया, और इस चुंगी चौराहे से हम जो है फिर निकल के आगे बढ़े। और जब हम वापस आ रहे थे तो ये जो स्थान है, ये स्थान है इधर की तरफ। ये जो स्कूटर और बैटरी ई रिक्शा जा रहा है, ये राधा रमन मंदिर निधोन की तरफ के लिए जा रहा है, और दूसरी तरफ में रंग जी का मंदिर है। और ये रंग जी का जो मंदिर है वहां तक पानी पूरा भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये यमुना जी का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है। जो 1 घंटे लगातार बारिश पड़ी और उसके बाद में चारों तरफ हाहाकार मच गया। हर स्थान पर वृंदावन में पानी पानी हो गया। कहीं से भी निकलने के लिए जो रास्ता है वो नहीं बचे हुए थे। हर जगह पानी पानी की वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी ये अपडेट प्राप्त हो जाए कि वृंदावन में यमुना जी का कहर तो मार ही रहा है, ऊपर से बारिश का कहर भी भक्तों को भी नहीं छोड़ रहा है। श्रद्धालुजन और यहाँ के जो ब्रजवासी गण हैं वे सभी परेशान हो रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आप वृंदावन आने का विचार बना रहे हैं तो आप विचार बना सकते हैं, क्योंकि राधा वल्लभ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर और राधा रमण जी मंदिर, इन मंदिरों तक पानी आने की कोई संभावना नहीं है। अभी इतना पानी नहीं आएगा कि इन मंदिरों तक पानी आ जाए। तो आप दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर बारिश हो गई तो इस तरीके की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ की जानकारी आपको कैसी प्राप्त हुई, और जिस आनंद रस को आपने प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स में बता के अन्य लोगों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके। राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी शरण।